तो लग रहा है कि ये जो मनमोहन बढ़ाना इनको नकार अरे देगी। क्या है बढ़ाना बुढ़ाना है, इनकी अपनी हालत अपने एरिया में जाके देखे क्या है क्या है बढ़ाना बुढ़ाना। ये आप लोग ही इनको हवा देते हो, ये कोई कुछ और करेगा। डफर लोग करते हैं, तो ये डफर लोग हैं, ये डफर लोग हैं जो इस तरह की सौदेबाजी या बकवास करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये पैसे की पॉलिटिक्स करते हैं, इनको भगा भगा के लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे इस बार। आप क्या बात कर रहे हो ऐसे लोगों को? ये फर्जी फ्रॉड लोग हैं, अपने हलके में इन्हें कोई पूछता नहीं। फरीदाबाद में अपनी सीट पे क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि वहां कोई घुसने नहीं देता इनको। क्या हालात है इनके, ये सिर्फ यहाँ के गुमराह करते हैं, पैसा दिखाते हैं। अभी मैंगलोर गए थे, वहां क्या हुआ? एक बार 2 साल लड़े थे सचिन पायलट जी के, वहां क्या हुआ? लोगों ने भगा भगा के मारा था। कि ये इस तरह की राजनीति अब नहीं चलती। तो लगता कि है आप कि मौके पे आओ और टिकट की बात लोगों को गुमराह करना शुरू कर दे, मेरा तो टिकट पक्का है। हाँ। किसने बोला उसको टिकट पक्का है? बता दे, एक बार नाम बता दे, किसने बोला है टिकट पक्का है? मोटा मोटा ये सब फ्रॉड है, ये सब चीजें राजनीति में। किसने बोला है बांटने के लिए और किसने मांगे हैं? किसको कंबल दे दिए? ये सब फ्रॉड गिरी है, इसको बंद कर दो। जिसको राजनीति करनी है वो ढंग से कर लो। हाँ। ये बांटने का, बस चलाने का क्या मकसद है? क्या ये सेवा है? ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, लूटने का तरीका है लोगों को। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। लगातार मैं आपको इंटरव्यू दिखा रहा हूं, कुछ नेताओं से मिल रहा हूं और हमारी एक टीम अश्विनी कुमार लगातार ग्राउंड पर हैं और लोगों के जो पब्लिक रिएक्शन जो होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं अब की बार माहौल क्या है। और आज हम बातचीत करने के लिए हरियाणा के समालखा में मौजूद हैं। मेरे साथ संजय छोकर जी हैं और संजय छोकर जी से मैं सीधी बातचीत करूंगा। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज़ जी में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा रोहित जी, आपसे बात हुई। संजय जी, कैसे देख रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ चुका है, अब लगभग 3 महीने का समय है, 3 महीने से भी कम समय, अब 90 दिन से भी कम समय रह गया है चुनाव में। कहाँ पर आज सिचुएशन देख रहे हैं? आज समालखा में किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? नहीं देखिए, चुनाव बिल्कुल पास में है। जुलाई चला ही गया है, अगस्त और सितंबर 2 ही महीने बीच में। और मुझे लगता है कि अब सब ने अपनी अपनी सारी पार्टियां, सारे दल, जब चुनाव आ जाता है, सारे कैंडिडेट मैदान में आ जाते हैं, तो अब सब लोग एक्टिव हैं, घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये अपनी जो अगर हम बात करें तो मैं पिछले 2019 के बाद हम लगातार पिछले 3-4 साल से समालखा में एक्टिव हैं। और तब की मैं बात कर रहा हूँ जब समालखा में, ये तो अभी लोग आए हैं, अभी तो सारे कैंडिडेट मैदान में आ गए हैं, कुछ लोग और अभी आने वाले हैं। और लेकिन मैं पिछले सारे समालखा के लोगों को पता, लगातार हम बीच में रहे और पूरी तरह तैयार है। इस बार पूरी तैयारी है हमारी, और हमने बूथ लेवल तक, गली गली जाके लोगों तक पूरी तरह से बात भी कर रखी है, मेहनत भी करी है। हमने जो बेस्ट हम कर सकते थे, हमने बीजेपी जब से ज्वाइन करी, हमने रैली कराई, 500 करोड़ रुपया हमने खट्टर साहब से लिया और पूरा समालखा देख रहा था। हमने उसमें, आपने भी देखा होगा, उसमें जो जो चीज़ें हमने ली वो बिल्कुल अलग थी। कभी आज तक के इतिहास में समालखा में जो मौके पे एमएलए भी रहे हैं, उन्होंने भी कभी 10, 12, 15 करोड़ से ज़्यादा, 20 करोड़ से ज़्यादा कभी चीज़ें नहीं डिमांड करी। हमने 500 करोड़ रुपया खट्टर साहब से लिया, और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें, आप तो बापोली रहते हो, आपने देखा होगा, हमने हमारा बस अड्डा, सब्जी मंडी, वो हमारी ऑलमोस्ट सब काम उनका चालू हो गया। वो दिसंबर में ही आ गया था हमारे पास लेटर उन दोनों चीज़ों। लेकिन संजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कांग्रेस के बहुत पुराने साथी रहे थे और आपने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ज्वाइन आपने की, और भाजपा में आने के बाद आपने बताया कि कैसे आप एक्टिव हैं, लेकिन भाजपा का जो हाल हरियाणा में हुआ, 10 लोकसभा सीटें भाजपा के पास थी, उसके बाद 5 लोकसभा सीटें भाजपा हार गई, और कुछ लोग इस चीज़ से आकलन लगा रहे हैं कि ऐसी ही सिचुएशन अब भाजपा की होने वाली है विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस तो हिसाब भी मांग रही है भाजपा से कि हरियाणा मांगे हिसाब, जा जाकर हर जगह हिसाब मांग। ऐसा नहीं लगता डूबते जहाज की तरफ आप आ गए हैं? कांग्रेस में रहते तो आज बेहतर रहता। बिल्कुल, देखिए, ये कभी पता नहीं चलता कि आपका आने वाला समय कैसा होता है, या किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को ये नहीं पता लगता। ये आप आकलन लगा सकते हैं या लोग अंदाजे लगा सकते हैं भी ये ऐसा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि
लोकसभा में 5 सीटें जो गई हैं, अगर आप पूरा खुल के आकलन करें रोहित जी, आपको भी पता है कुछ मुझे लगता है कि बीजेपी से गलतियां हुई, टिकट गलत तय हुए 3-4, नहीं तो ऐसे हालात नहीं थे। लोगों में बीजेपी के पक्ष में वोट डाला लोगों ने। आप देखिए यहाँ हमारे यहाँ करनाल के लिए भी लोग अलग अलग बात करते थे, खट्टर साहब हार जाएंगे, ये हो गया, लोग बड़ी बड़ी बात करते थे। 9 के 9 हलकों में खट्टर साहब जीते हैं और समालखा में 18,500 वोटों से खट्टर साहब जीते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी की हालत ख़राब नहीं है। और दूसरी बात, लोकसभा का चुनाव अलग तरह चुनाव होता है, अब असेंबली का चुनाव है वो बहुत पर्सनल चुनाव होता है, 1-to-1 चुनाव होता है। तो इसमें वो उस बात को अंदाज़ा 5 सीटें कब आई, 5-5 रही, उससे आप नहीं आकलन लगा सकते। यहाँ कैंडिडेट बेस्ड चुनाव होता है और इसमें ये देखा जाएगा कि किस दल का कौन कैंडिडेट है, तब फाइट होगी, तब एक अलग निर्णय होगा। तो मेरा ये मानना है कि वो पार्टी सरकार बनाएगी जो अच्छे कैंडिडेट चुन लेगी, जो अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। 2009 में हमने लड़ा तो धर्म सिंह चुनाव जीत गया था, जबकि हजका का कोई बड़ा मामला नहीं था। तो यहाँ कैंडिडेट भी, इस बार समालखा में लोगों का जो मन है, लोगों का जो आशीर्वाद, वो हमारे साथ है। हमने लोगों की भावना अंदाज़ा लग जाता है यहाँ पे। तो बढ़िया माहौल है, बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे और जो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कितने आश्वस्त कितने हैं टिकट को लेकर? देखिए अभी टिकट होंगे, लाइन में आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग लाइन में हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके शशिकांत कौशिक, रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने यहाँ से वोट भी हासिल किए। एक बार 30,000 से ज़्यादा, एक बार 60,000 से ज़्यादा वोट लिए, चुनाव हार गए। उसके बाद अभी हाल ही में मनमोहन भड़ाना भी यहाँ से, करतार सिंह भड़ाना के बेटे हैं, वो भी यहाँ पर अपने होर्डिंग बैनर, और वो भी दावा कर रहे हैं कि टिकट हमें मिल जाएगा, हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। और भी तमाम नेता हैं, एक लाइन है। आप कितने आश्वस्त हैं? संजय छोकर कितने आश्वस्त हैं, या किसने आश्वासन दिया है कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, चुनाव लड़िए? देखिए, पहली बात तो कोई ऐसा हल्का देश में या प्रदेश में नहीं होता जिसमें 10, 20, 30 कैंडिडेट होते हैं। हमारा 7 वाला जो ग्रामीण वहाँ तो रिकॉर्ड है, 25-30 तो एक कांग्रेस में ही कैंडिडेट है। तो हमारे यहाँ उतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। अगर आप कल ऐसे तो हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है एमएलए का, आप भी अगर चाहें तो आपको भी पार्टी बोले भी रोहित जी को टिकट है तो आपका भी, सब चाहते हैं एमएलए बने, एमपी बने, बड़े, सबका मन होता है और हर आदमी का मन है। लेकिन अगर जो मुख्य दावेदार हैं वो 2-3 लोग ही हैं यहाँ पे, कोई बड़ा मामला नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे चले जाएंगे। आज आप लेकिन अगर आप बात करें आश्वस्त होने की, टिकट देखिए, कोई आश्वस्त, कोई पक्का कच्चा कुछ नहीं होता। पार्टियां सर्वे कराती है, पार्टियां देखती हैं भी कौन कैंडिडेट सीट निकाल सकता है, कौन मजबूत है, किसका ग्राउंड में ज़्यादा असर है, तो उसी को टिकट मिलता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जिस तरीके से यहाँ पे रह के, हमारा हल्का है, हमने मेहनत करी है, हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी हमारे को मौका देगी। और दूसरी बात आपने करी कि यहाँ मनमोहन भड़ाना या ऐसे तो बतेरे लोग आएंगे। अच्छा। आप ऐसे को कोई समझने वाला नहीं है। अगर उसमें हिम्मत है तो अपने हल्के में चुनाव जाके लड़े। अगर 2009 में चुनाव लड़ा था, जब हमने चुनाव लड़ा, 2009 के बाद आज ये देखा है लोगों ने, कहाँ था इतने दिनों से भाई? ये कोई घूमने की जगह है समालखा के पार्क थोड़ा ना ये फरीदाबाद का के जो भी घूमने के लिए। इस बार आ जाए, देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे मैदान में। लोग समालखा के वो बदल गए हैं कि वो 2000 में पैसे पूसे जुगाड़ करके खाना खुना हलवा खिला देंगे। अब के वो मामला नहीं चलने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये पैसे की पॉलिटिक्स करते हैं, इनको भगा के लोग दौड़ा के मारेंगे इस बार। आप क्या बात कर रहे हो ऐसे लोगों को? ये फर्जी फ्रॉड लोग हैं। अपने हल्के में इन्हें कोई पूछता नहीं। फरीदाबाद में अपनी सीट पे क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि वहां कोई घुसने नहीं देता इनको। क्या हालात है इनके, ये सिर्फ यहाँ आके गुमराह करते हैं, पैसा दिखाते हैं। अभी मैंगलोर गए थे, वहां क्या हुआ? एक बार 2 साल लड़े थे सचिन पायलट जी के, वहां क्या हुआ? लोगों ने भगा के मारा था। कि ये इस तरह की राजनीति अब नहीं चलती। तो लगता है आप कि मौके पे आओ और टिकट की बार लोगों को गुमराह करना शुरू कर दीजिए, मेरा तो टिकट पक्का है। किसने बोला उसको टिकट पक्का है? बता दे, एक बार नाम बता दे, किसने बोला है टिकट पक्का है? किसी का कोई पक्का कच्चा नहीं होता, गुमराह करते हैं। और अगर समालखा के लोगों को फालतू समझ रखा है इन्होंने पहले भी 10-15 साल खराब कर दिए। कुछ ये लोग जो जिनको गलत फहमी है ना
कि हम पैसे से वोट खरीद लेंगे, हम हलवा बस या ये जुगाड़ करके कर लेंगे, वो वक्त चला गया, वो वक्त नहीं है। तो अब नहीं बहुत- चलेगा ये सब? अब नहीं चलेगा। अब की बार ये देखा जाएगा कि कौन बढ़िया उम्मीदवार है। तो लग रहा है कि ये जो मनमोहन बढ़ाना इनको नकार अरे देगी क्या है समाज का। बढ़ाना बुढ़ाना है, इनकी अपनी हालत अपने एरिया में जाके देखे क्या है, क्या है, क्या है बढ़ाना बुढ़ाना। ये आप लोग ही इनको हवा देते हो। ये कुछ हमारे फालतू जो समालखा में फालतू के लोग हैं, क्या है वो यार, आज तक किसी ने देखा है उसको हल्के में? 2009 में चुनाव लड़ने के बाद कभी आया? तो चुनाव ऐसे ही लड़ लेगा आदमी आके? पैसे से वोट खरीदेगा क्या? या बिकता है क्या सबको? टिकट भी खरीद लेगा, वोट भी खरीद लेगा। ये पागल है या इस हलके के जो लोग कैंडिडेट हैं जो 20-20 साल से इस इलाके में घूम रहे हैं, तो यहाँ के लड़के, यहाँ के जो नेता मर गए क्या? क्या उनके पास टैलेंट, मतलब वो कहाँ जाएंगे? तो अब के कुछ ऐसा बना लिया है कि आप लोगों ने जो भाजपा के टिकट के दावेदार हैं, मैं कह रहा हूं कल इस शशिकांत जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये बाहर ही हैं, और आप कह रहे हैं कि इनको लोग दौड़ा दौड़ा के मारे। मैं ये कह रहा हूं, ये क्यों यहाँ पे अपने इलाके में क्यों नहीं जाते? क्या क्या दिक्कत है इनको वहां? इसका मतलब वहां पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे इनको, दूसरी जगह पे घूमते हैं दूसरे हलकों को खराब करते हुए। 2009 में ये बसपा से लड़ा था, 8,000 वोट आई थी। तो इसके अब ये कहते हैं ना हमने सेवा करनी है, सेवा, ये सेवा भी चुनाव में ही दिखती है क्या? 5 साल यहाँ दुख दर्द में लोगों के साथ खड़े रहना, रोज के काम करने, वो तो जो यहाँ के लोकल नेता करेंगे, और ये आके चुनाव लड़ लेंगे। अब की बार दिखाएंगे, आप देखते जाइए क्या क्या होगा। चलिए, इस पे भी बहुत लंबी बात हो सकती है, हाँ। लेकिन अब मैं आगे जानना चाहता हूं आपसे, आप किसको बेहतर मानते हैं? जितने भी बीजेपी के दावेदार हैं, आप हैं, शशिकांत कौशिक है, किरसन चोकर हैं, और भी कई लोग हैं, क्या लगता है कि कौन आदमी सीट निकाल के अब के दे सकता है भाजपा को? अब के बाद नरेंद्र मोदी को, या फिर नायब सैनी को, या जो आपके अध्यक्ष मोहन लाल वोरा, कौन गिफ्ट कर सकता है अब के बाद समालका की सीट? लीजिए, हम आए हैं और जिता के दे देंगे आप। देखिए 2014 में भी लोगों ने चुनाव लड़ाया, हाँ। 19 में भी लड़ा, बड़ी हवा में लोग हार गए। आपने कहा कि भी शशिकांत को 30,000 वोट आई पहले और फिर 68,000 आई, वो एक अलग मामला होता है। ये इससे ये नहीं कि भी वोटें बढ़ गई, वो 2 कैंडिडेट सामने थे तो जीतने वाले के भी तो 85,000 आई। हाँ। तो फिर आप ये क्यों नहीं देखते? कई लोग उल्टी सीधी, तो ये गलत गुमराह करने की कोशिश मत करिए समालखा के लोगों को। आपको सबको पता है कि कौन मौके पे आता है। जब मौके पे आदमी 5 साल यहाँ रहेगा नहीं और चुनाव लड़ने आएगा तो कौन वोट देगा? तो ये सारी चीजें लोग देखेंगे, कौन मौके पे। 5 साल लोग तड़फते रहते हैं, जो यहाँ से चुन के जाते हैं, 5 साल लोग उनसे मिलते नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो इस बार एमएलए है, कहाँ है 5 साल से भाई? मजे ले रहा है वहाँ लोगों के पैसे लूट खसोट करके। पापा वो कह रहा है कि भैया मेरे को तो बीजेपी ने कर दिया, ईडी ने मेरे पे वहाँ 5,000 लोगों के पैसे लेके लूट खसोट कर ली। चोरी चकारी करते हो 5 साल। आप एमएलए बनने का यही मकसद है क्या कि पैसा लूट लो लोगों का? और अब 6 महीने से भागा हुआ घूम रहा है। क्यों नहीं सामने लोगों के जवाब देता? क्यों नहीं कोर्ट पेश होता? अपनी बात रखे, कोर्ट में जाए, भागा हुआ घूम रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है यहाँ पे। तो मेरा मतलब है कि 5 साल से जो बन गया, उससे पहले जो एमएलए था 5 साल, वो लोग ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा कि वो नज़र नहीं आया, मिला ही नहीं लोगों से। उससे पहले जो थे, ये 2 बार ये बढ़ाना, इनके फादर यहाँ पे रहे मनमोहन के, कहाँ पे क्या था उन्होंने? लोग वहाँ फरीदाबाद जाते ढूंढते फिरते पागलों की तरह उनको। तो ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं। वो समय बदल गया। 5 साल यहाँ लोग तड़पते हुए घूमते हैं बेचारे, कोई कागज़ पकड़ने वाला नहीं मिलता, कोई फ़ोन करने वाला नहीं मिलता। तो लोग हर चीज़ देखेंगे, कौन अवेलेबल है, कौन बढ़िया है, कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन यहाँ पे। अब आप बाहरी और लोकल की बात कर रहे हैं, मैं बाहरी और लोकल की बात नहीं है, बात यह कि चलो बाहर का भी है तो कम, यहाँ 5 साल रहे तो मौके पे तो रहे, तो वो गलत बात है। ऐसे हलकों को ख़राब करना, पार्टियों को ख़राब करना, सीट को ख़राब करना, ये ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि जो अगर राजनीति में अगर आपने रहना ही नहीं है तो फिर क्यों लड़ रहे हो? आप अपना और धंधा कर लो, कुछ और बतेरी जगह लूट खसोट हो सकती है, या यहीं से करनी है राजनीति से। इनका मकसद क्या है? 4-5 लोग हैं जो पैसे की पॉलिटिक्स करते हैं। 2-3 तो एक्सपोज हो गए, उनके पल्ले कुछ नहीं पाया। लूट खसोट, फ्रॉड, लेना, इधर से पैसे ले लिए, उसको लूट लिया, उसको लूट लिया, और एक आध और एक्सपोज हो जाएगा। कुछ नहीं है इनके पल्ले, इनकी कोई से की फैक्ट्री नहीं चल रही, इनका कोई इनकम सोर्स नहीं है।
ये गुमराह करते हैं जनता को। और बस ये है कि एमएलए बन जाए और बेच दे जाके समालखा को कहीं और माल ले ले वहाँ से। अरे जब बिजनेस करना है तो और व्यापार कर लो, समालखा के लोगों को क्यों ख़राब करते हो, क्यों इनकी इज्जत ख़राब करते हो, क्यों इनको लोग भूखे या ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये तो पैसे ले लेते हैं। लेकिन समालखा के 95% लोग आज भी बढ़िया लोग हैं जो नहीं बिकते हैं। 5% लोग हैं जो भूखे हैं, यही सारी जगह यही बदनाम करते हैं समालखा के लोगों को। तो आप ये कितना समझते हैं जो आज समालखा में हो रहा है? एक तरफ रविंद्र मछरोली हैं, उनकी बसेस चल रही हैं, एम्बुलेंस चल रही हैं, और पानी के टैंकर चल रहे हैं, और कई सारी सुविधाएं वो देते हैं। जो मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई उन्होंने मुझे। दूसरी तरफ शशिकांत कौशिक हैं, वो कहते हैं कि मैंने कंबल बांट दिए, 500 बच्चों को मैंने गोद ले लिया और मैंने करीब इतने टिफिन बांटे, हेलमेट बांटे हैं करीब 20,000 के कुछ नहीं करीब। बांटा मूटा, ये सब फ्रॉड है। ये सब चीज़ें राजनीति में किसने बोला है बांटने के लिए और किसने मांगे हैं, किसको कंबल दे दिए? ये सब फ्रॉडगिरी है। इसको बंद कर दो। जिसको राजनीति करनी है वो ढंग से कर लो। ये बांटने का, बस चलाने का क्या मकसद है? क्या ये सेवा है? ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, लूटने का तरीका है लोगों को। क्या है, कौन से कंबल बांट दिए? 5-50 कंबल एक जगह बांट के फ़ोटो खिंचवा लिए। एक 5-10-50 टिफ़िन मैं भी बांट के फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ। हमने 100-200 ऐसी जगह अभी हमने भी बहुत सारी चीज़ें करी, हम भी करते हैं, लेकिन आज तक हमने तो बोला नहीं कहीं। हम भी सब जगह जाते हैं, हम भी मदद करते हैं, लेकिन ये दिखावा नहीं होता। मैंने कंबल बांट दिए, मैंने हलवा खिला दिया, मैंने बस चला दी, ये कोई सेवा है? अरे लोगों पैसा लाइए हल्के में, आप लोगों के काम करिए, लोगों की जो रोज़ की समस्याएं हैं अफसरों के पास, थाने तहसील, उनमें मदद करिए। ये हलवा खिला के अपनी एक वैन लगा दो, हलवा खिला दो, ये कोई राजनीति नहीं, ये दुकानदारी है। तो संजय छोकर क्या सोचते हैं, किस तरह की राजनीति समालखा में होनी चाहिए? राजनीति क्या समालखा की राजनीति डेवलपमेंट की राजनीति चाहिए। लोगों को काम चाहिए, लोगों को हल्के में विकास चाहिए, लोगों को बिजली पानी की समस्याएं वो बढ़िया से हों, यहाँ पे रोड अच्छे हों, यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हों, यहाँ पे और अच्छी सुविधाएं आए, वो चाहते हैं। ये तो लोग ही कर लेंगे। हलवा तो लोग अपने घर में बना लेते हैं आजकल। 50 रुपये में आप घर में बढ़िया हलवा बना लेते हो। 50 रुपये में खरीदोगे क्या लोगों को आप? या 150-200 रुपये में हरिद्वार जा जाता है बंदा, 200 रुपये में खरीदोगे क्या आप उसको? बस में बैठा के आप उसको खरीद के वोट पक्की करना चाहते हो? आपको शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये वो करता है, जैसे आपने देखा ना, जो डफर होता है, जो बच्चा वो क्लास में वो कभी टीचर को सेट करेगा, कभी नकल करेगा, कभी कुछ और करेगा। डफर लोग करते हैं। तो ये डफर लोग हैं, ये डफर लोग हैं जो इस तरह की सौदेबाजी या बकवास करते हैं। आप राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक की तरह एक्ट करो, राजनीतिक आदमी बनो, लोगों की मदद करो। लोगों के 5 साल बीजेपी की सरकार थी, यहाँ बैठिए आप ऑफिस में, आपके पास लोग आएंगे, उनकी मदद करो। तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें ठीक है। चलिए, और बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन शायद 20-22 मिनट का हो गया होगा और ज़्यादा बड़ा लंबा हो गया। हाँ, लेकिन मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, मैं इस पे और बातें, लेकिन संजय जी मैं लगातार आपसे बात करता रहूँगा हर 15-20 दिन में। अब चुनाव आ गया है तो मैं कह रहा हूँ हम लगातार आपको बात करते रहेंगे। और इस बार जो है ना, एग्रेसिव होके, जो हम बात चुप हो जाते थे बहुत सारे मुद्दों पे, क्योंकि लोग वो समझते नहीं है, लोग बेचारे साधारण उनको गुमराह कर लेते हैं लोग। इस बार पूरा एग्रेसिव होके पूरी तरीके से हर बात का जवाब देंगे। हर नेता, चाहे वो बाहर से आया है, अभी मौके पे आके घूम रहा है यहाँ पे, ये कोई या फिर यहाँ का कोई नेता है जो गलत बात कर रहा है, गुमराह कर रहा है, उसका भी हर चीज़ का जवाब दूंगा। बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, फिर मैं बना रहूंगा और ऐसे अग्रेसिव चुनाव में काफी ज्यादा लोगों को मजा आएगा। इस बार चुनाव में पूरे मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, मजा आएगा इस बार चुनाव। एक डिबेट करा दे सभी की एक बिल्कुल बिल्कुल। आप रेडी हैं? मैं रेडी हूँ। डिबेट कराइए सारे कैंडिडेटों को। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे यूएस में होता है कि एक ही स्टेज पे सारे कैंडिडेटों को ले आइए और उनसे पूछो कि यार आप क्यों एमएलए बनना चाहते हो, क्या विजन है आपके पास, क्या रोड मैप है, क्या सोच है, किस तरीके से आपका क्या मन है। ये मन सिर्फ यही है कि एमएलए बन जाऊं और पैसे कमा लूं, या अगर यही मकसद है या दूसरा और कोई मकसद है, क्या प्लान है? मैंने अभी लोगों के बीच में बोला है कि मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो अभी जारी करेंगे अभी कुछ दिन बाद। पर्सनल
उसमें 150 चीजें बड़ी बड़ी हैं जो हमारी मुद्दे, जो मैं अपना डिक्लेयर करूंगा, एमएलए बन गया तो ये करूंगा, पार्टी का मैनिफेस्टो अलग होगा, वो सारी की सारी चीजें लोगों के सामने लेके आऊंगा, बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे, इस बार मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और ये दिखाएंगे कि भाई ये गलत है ये सही है, फिर मजा आएगा चुनाव। तो एक चुनौती मान लीजिए संजय छोकर की तरफ से, सभी कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं, आइए और मुझसे डिबेट कीजिए और बताइए आप समालका के लिए क्यों बेहतर है, यही बात है। हाँ, और उसके बाद चुनाव उसके लड़िए। बाद और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, उसके बाद अगर लगे कि जो बेहतर उसमें से लगता है कैंडिडेट है उसको वोट करें। हाँ, जरूरी नहीं है कि संजय छोकर को एमएलए बनाए या मैं ही वह बेहतर हूं। अगर एक डिबेट में लगे लोगों के समालखा कि यार ये बेस्ट है, ये बढ़िया है, ये अच्छा कर सकता है हमारे समालखा के लिए, उसको चुने। चलिए अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।